को जय मसीह की। मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का वचन निश्चित तौर पे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा था और ये वचन मुझे बता रहा था। क्यों ना आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 20 वचन। बहुत ध्यान से देखिएगा और शायद आपने ये वचन को पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को पढ़िए। क्यों कई बार हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, क्यों कई बार हम बहुत सारी चीज़ें चाहते तो हैं लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। हम कई बार लोगों को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए, हम कई बार प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन क्यों हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये वचन आज आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। नीति वचन उसका 18 उसका 20 में ये लिखा है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 21वां वचन अगर देखें तो आप समझ जाएंगे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। एक बहुत फेमस कहावत है कि हम जो बोलते हैं हम वो बनते हैं, है ना। ये तो कहावत वाली बात होगी, लेकिन परमेश्वर का वचन भी ये कहता है कि मनुष्य का पेट कैसे भरता है, मुंह की बातों के फल से भरता है। मतलब परमेश्वर ने हमारे मुंह में, हमारी जुबान में विशेष तौर पे जो हम विश्वासी लोग एक सामर्थ्य दी है कि अगर हम किसी चीज को बोलेंगे तो वैसा होगा, और अगर हम बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो वो भी वैसा ही होगा और नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है कि वन मस्ट हैव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। जो भी वो बोल रहा है, चाहे वो अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, आप प्रार्थना करा सकते हैं लोगों से, लेकिन अगर आप प्रार्थना कराने के बाद फिर से अगले दिन नेगेटिव बोलना शुरू कर दिए कि नहीं प्रार्थना तो कराए लेकिन मैं ऐसा नहीं होगा, आप जो भी बनना चाह रहे होंगे आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप कोई कार लेना चाह रहे हो सकता है आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाह रहे हो और आप यही बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेकिन आपने प्रार्थना करा लेकिन फिर भी आप नेगेटिव बोल रहे हो तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको डेली लाइफ में इसको अपने प्रैक्टिस में लाना है कि आपको अच्छा बोलना है अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में। आप अगर आपके बच्चे तो अपने बच्चों के जीवन के बारे में। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप ये मत बोलिए कि नहीं उनका जीवन नहीं बदलेगा। हो सकता है आपने उनको एक बार वचन सुनाया हो, लेकिन हो सकता है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि वो नहीं बदलेगा। आपको बोलना नहीं मैंने प्रार्थना किया और वो बदलेगा। जब आप ऐसा बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, आप देखेंगे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में, और आप जो दूसरे लोग जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं जीवन में बोलेंगे। हमको अपने विश्वास को बोलना है। जब हम अपने विश्वास को बोलते हैं तब वहां से वो बीज एक पेड़ के रूप में और फल के रूप में बदलता है। इसलिए आगे भी इसको 21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन बहुत सारी बातों को दिखाते हैं। जीवन फलदायक जीवन को भी दिखा रहा है और मृत्यु ऐसे जीवन को भी दिखा रहा है जिसमें निराशा है, जिसमें हार है। तो अगर आप अच्छा बोलेंगे तो एक जयवंत जीवन को जिएंगे, और अगर आप बुरा बोलेंगे तो आप एक हारे हुए जीवन को जिएंगे। तो आज हमें चुनना है कि, और हमें निर्णय भी लेना है कि अब से हम सिर्फ और सिर्फ अच्छा बोलेंगे। क्यों अच्छा बोलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदे हमें दिए हैं वो पूरे होते हैं, और परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्लान बनाए, जो योजना बनाई, वो हमारे लिए भली। आशा करते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की और आशीष दी। आप सभी को जय मसीह।